Hello student, this is our 8th lecture of the literary criticism. The title of this lecture is the elements of tragedy. You have already know that we are studying in different parts the concept of tragedy and the elements of tragedy. We are taking a deep concept of tragedy because of its importance in the literature or literary history. तो लिटरेरी हिस्ट्री में ट्रेजेडी की चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमने ट्रेजेडी को डिफरेंट जो है ना वो एस्पेक्ट से देखना है, इसके एलिमेंट्स को हमने देखना है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। यहाँ पे हम उसके एलिमेंट्स को अब डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो और फॉरमोस्ट जो एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी है वो क्या है? प्लॉट। 6 एलिमेंट है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी इज द प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी। प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी रन नहीं कर सकती। ठीक है, ये देखते हैं हम इसको। So what is the concept of plot and what is the description and explanation that a plot has or should have? Plot is an arrangement of events and incidents in the tragedy. ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है प्लॉट की कि प्लॉट क्या है जी? प्लॉट जो ट्रेजेडी में होने वाले इंसिडेंट और इवेंट्स है ना, उनकी अरेंजमेंट का नाम है। What type of action or incidents or the events that should happen in the first or in the beginning of the tragedy, and what type of and which of the incidents or the events should happen into the middle of the tragedy, as well as which type of the incidents happen into the end of the ट्रेजेडी। यानी कि इनकी अरेंजमेंट है, एक्शन और इवेंट्स की ऑर्डर। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? उनकी तरतीब, उनको ऑर्डर फॉर्म। तो ऑर्डर फॉर्म जो है ना इंसिडेंट और इवेंट्स की किसी भी ट्रेजेडी के अंदर, वो उसको हम क्या कहते हैं? उस ट्रेजेडी का प्लॉट। यानी कि कौन सा एक्शन पहले आएगा ड्रामे या के अंदर, प्ले के अंदर, कौन सा उसके बाद आएगा और क्यों आएगा। तो ये सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन है, ये इसको हम क्या कहते हैं? प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी। इट इज द बिगेस्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी। तो प्लॉट कंटेन्स द कर्नल ऑफ एक्शन। कर्नल कहते हैं निचोड़ को, ठीक है। क्रक्स को कहते हैं मग्ज, जिसको कहते हैं हम एक उर्दू में, कि इट कंटेन्स द कर्नल ऑफ एक्शन। सारे के सारे एक्शंस जो है ना, अगर आपके पास किसी भी ड्रामे का प्लॉट हो ना, प्लॉट जो राइटर प्लॉट जनरेट करता है, वो प्लॉट आपके पास हो ना, तो आप एक्शंस का खुद ब खुद अंदाजा लगा लेते हैं कि व्हाट द राइटर शुड परफॉर्म थ्रू द कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा और इन दिस प्ले। ठीक है, आपके पास अगर प्लॉट हो तो आप एक्शन का पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है, उसके प्लॉट के थ्रू। देन इट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, तो एरिस्टोटल इसको सोल ऑफ ट्रेजेडी कहता है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस, लफ्ज़ वर्ड जो है सोल का यूज़ कर रहा है वो प्लॉट के लिए। ठीक है, तो ये मतलब है कि पूरी की पूरी एक जान है, ट्रेजेडी की जान जो है वो प्लॉट है। इसके बगैर ट्रेजेडी जो है ना वो क्या हो जाती है? वो डेड हो जाती है। एरिस्टोटल सेज दैट देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर। कहता है एक कैरेक्टर के बगैर तो ट्रेजेडी हो सकती है, एंड बट देयर कैन बी नो ट्रेजेडी विदाउट प्लॉट। लेकिन प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी नहीं हो सकती। कैरेक्टर के बगैर तो ट्रेजेडी हो सकती है, प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी नहीं हो सकती। इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, प्लॉट की। नाउ वी सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी। पोएट इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स अ मेकर। पोएट का जो माना है ना, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है? मेकर। पोएट का मतलब क्या होता है? मेकर।
बनाने वाला। नॉट फॉर हिज वर्सेस, कहता है वो इसलिए मेकर नहीं है कि वो वर्सेस लिखता है, वो डायलॉग लिखता है, ठीक है, वो मतलब है कि वो कहानियां लिखता है, बट फॉर हिज प्लॉट, कहता है वो इसलिए मेकर है कि वो प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करता है, वो प्लॉट को मेक करता है। वर्सेस के वर्सेस तो कोई भी बंदा कुछ भी डाल देगा, कहता है एक्चुअल चीज प्लॉट है, जिसके लिए हम उसको पोएट कहते हैं। पोएट का एक्चुअल काम क्या है? प्लॉट मेक करना, अल्फाज साजी ना करना। एरिस्टोटल डिफरेंशिएट्स स्टोरी फ्रॉम प्लॉट, इसलिए एरिस्टोटल क्या कहता है कि स्टोरी और प्लॉट का बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि स्टोरी जो है वो वर्स फॉर्म में होती है और प्लॉट को तो वर्स की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं प्लॉट किस चीज़ पे खड़ा होता है, प्लॉट की जो है ना वो बेसिस क्या है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। कहता नो नीड ऑफ क्रिएटिंग द स्टोरी, देयर इज नो नीड ऑफ क्रिएटिंग द स्टोरी, कहता है स्टोरी तो क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो एक राइटर है या एक पोएट है उसको स्टोरी क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? Why? The story it should be taken from past, कहता क्योंकि स्टोरी जो है वो माजी से ली जा सकती है। And makes his own plot out of it, और ये क्या करता है जो पोएट है, वो कहता है पोएट तो पास्ट से जो है कोई भी स्टोरी उठा सकता है, लेकिन करता क्या है, उसे अपना प्लॉट जो है ना वो अलहदा से बनाना पड़ेगा। इस स्टोरी को पुट करने के लिए प्लॉट के अंदर स्टोरी पुट की जाती है, ठीक है ना। इसलिए प्लॉट जो है वो ग्रेट वर्क है किसी भी पोइट का, मेकिंग ऑफ प्लॉट। स्टोरी शुड बी टेकन फ्रॉम, अच्छा जी, अब पास्ट से तो ली जा सकती है स्टोरी, तो पास्ट में कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से स्टोरी को टेकअप किया जा सकता है? स्टोरी शुड बी टेकन फ्रॉम माइथोलॉजी, हिस्ट्री और अ लेजेंड, और अ लेजेंड आर टू बी प्रेफर्ड। कहता स्टोरी जो है ना वो या तो माइथोलॉजी से ली जाएगी, अगर मजहबी सोसाइटीज़ की बात करें तो मजहब से भी ली जा सकती है स्टोरी, कोई भी तारीख से ली जा सकती है कोई भी स्टोरी, या लेजेंड बड़े लोगों की ज़िंदगियों से कोई भी स्टोरी को प्रेफर किया जा सकता है। ये 3 सोर्सेज बताए हैं अरिस्टोटल ने, ठीक है जी, कि पास्ट से हमने कहाँ से ले सकते हैं स्टोरी को। आफ्टर इट, इसके बाद ओनली रेलिवेंट इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन आर सिलेक्टेड, वो कहता है इसके बाद क्या किया जाता है कि रेलिवेंट इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस उनको सिलेक्ट किया जाता है। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल इफ अ पोएट इज मेकिंग अ स्टोरी, इज मेकिंग अ प्लॉट ऑन द लाइफ, ऑन द बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर, उस अलेक्जेंडर जो था उसका अपनी बीवी के साथ कैसा रहन सहन था, ठीक है, इसके ऊपर कोई बंदा उस पूरे का पूरा प्लॉट क्रिएट करना चाहता है तो वो पूरी की पूरी लाइफ को तो नहीं ना ले सकता, वो पूरे के पूरे क्योंकि अलेक्जेंडर जो था उसने तो पूरी दुनिया जो है थी वो घूमी थी, वो पूरी दुनिया फतह करके गया, ठीक है, उसने बहुत सारी कौमों के अंदर, बहुत सारे एरियाज के अंदर, बहुत सारी जगहों के ऊपर उसने टाइम गुजारा है, वहाँ पे उसने बहुत सारे मामलात किए हैं, वो सारे के सारे तो नहीं उठा के पेश कर सकता ना, ठीक है। या उसका जो है ना वो फोकस होगा कि उसकी घरेलू लाइफ उसकी बीवी के साथ, या उसका फोकस होगा कि जब उसकी बीवी का उसके बैटल फील्ड के अंदर या उसकी जो बैटल मूवमेंट थी, जंगों की जो मुहिम थी उसके अंदर उसका किरदार, ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग वो सिचुएशन और इवेंट्स इकट्ठे करेगा, या उसके घर के अगर वो फोकस करेगा बायोग्राफी को तो उसको वहाँ पे वो चीज़ों फोकस करना पड़ेगा, वहाँ पे सिलेक्शन करनी पड़ेगी ना उसको, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके बाद सिलेक्शन की जाती है रेलिवेंट इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन की, जो उससे मुतल्लिक़ हैं, जो वो इस चीज़ के ऊपर उसका प्लॉट जो है ना सेंट्रलाइज हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन और इंसिडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है या उसको चुना जाता है। एंड अरेंज्ड इन अ स्किलफुल वे, और बड़ी महारत के अंदाज के अंदर उनको अरेंज किया जाता है। दैट दे सीम टू फॉलो इनटू ईच अदर, जो क्या दिखाई देते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि फॉलो करते हुए दिखाई कैसे देते हैं, ये ज़रूरी है उनके लिए ना कि वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए दिखाई दे, यानी कि वो लॉजिकल रिलेशन होता है। एक इंसिडेंट
एक इवेंट का आने वाले दूसरे इवेंट के साथ, दूसरे एक्शन के साथ, दूसरे इंसिडेंट के साथ क्या होता है, लॉजिकल रिलेशन होता है, इसलिए वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। इंसिडेंट्स शुड बी सीरियस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंट जो है वो सीरियस होने चाहिए, ठीक है। वाकयात जो है वो छोटे लेवल के नहीं होने चाहिए, बड़े सीरियस होने चाहिए, बड़े रियल होने चाहिए। तो होलनेस और कंप्लीटनेस, ठीक है जी, होलनेस और कंप्लीटनेस ऑफ द प्लॉट का मीनिंग क्या है? इट मस्ट बी अ कंप्लीट होल, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ पढ़ी थी ऑर्गेनिक होल के वर्ड से, ठीक है। इट मस्ट बी अ कंप्लीट होल, इट शुड हैज प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एज वेल एज एंडिंग। कहते हैं इसको इस तरह का होल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए प्लॉट को, कि ये क्या, इसकी प्रॉपर बिगिनिंग हो, फिर उसका मिडल भी हो, उसकी एंडिंग भी हो, यानी कि आप इस देखने वाले भी उसकी बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग को क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। इस तरह की होलनेस होनी चाहिए, और तीनों के अंदर आपस में कनेक्शन भी जो है वो दे सके, तीनों को होल करके भी दिखा सके, तीनों आपस में मिलकर क्या मानी देते हैं ये भी मुझे भी बता सकें ऑडियंस, और उसको सेपरेट भी कर सकें कि ड्रामे का मिडिल क्या था, ड्रामे का शुरू आगाज क्या था, और ड्रामे की एंडिंग क्या थी। अब देख लेते हैं बिगिनिंग और मिडल और एंडिंग किस तरह की होनी चाहिए। बिगिनिंग माइट बी प्रीवियस सिचुएशन और एंटीसीडेंट, ठीक है। जो बिगिनिंग है ये क्या हो सकती है, प्रीवियस सिचुएशन हो सकती है, तो पीछे वाली, ये एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, जैसे कि हमने मेरे पास तुमको के अंदर किसी ने शुरू के अंदर ये जहन में नहीं गई बात कि जो ये दानिश और जो महविश का जो करैक्टर है ये आपस में इतनी ज़्यादा लविंग क्यों है, ठीक है। वो इतने ज़्यादा जो है ना, उनका जो मोहब्बत से भरा जो ताल्लुक़ है वो क्यों है, इसकी जो है जो हमें आगाही है, इससे जो अवेयरनेस है वो हमें उस वक्त हुई जब वो दूसरे उनके स्पोर्टिंग करैक्टर आए, उन्होंने बताया कि वो लोग यूनिवर्सिटी से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ठीक है। दे आर द यूनिवर्सिटी फेलोज और दे आर द क्लास फेलोज, सो दे गॉट द लव मैरिज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें आगे जाके पता चलता है, तो शुरू में नहीं हमें, हमारा माइंड ही नहीं गया था ना इस तरफ, जो व्यूअर्स थे किसी ने भी ये रेज नहीं किया कि ये किस तरह एक दूसरे को जानते थे, इस तरह की जबरदस्त किस्म की बिगिनिंग थी। आगे जाके पता चला हमें वो क्या थे, यूनिवर्सिटी फेलो थे। तो ये जो हमें आगे जाके पता चला ना कि उसका ताल्लुक जो था, वो कनेक्शन जो था वो उससे पीछे वाली एक्शन के साथ था, यानी कि शुरू से भी शुरू, जहां से ड्रामे का आगाज हुआ, जो दिखाया नहीं गया, उससे भी पहले वाला जो एक वाक्य, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। इट मस्ट बी क्लियर एंड इंटेलिजिबल, ठीक है जी, इसको वाज़ेह होना चाहिए, इसको काबिल समझ होना चाहिए, समझ के काबिल होना चाहिए बिगिनिंग को। इट शुड नॉट प्रोवोक टू आस्क व्हाई एंड हाउ, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि बिगिनिंग को ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों के जहन में ये दो क्वेश्चन तो कभी भी ना पैदा हों। देखने वाला अगर ये दो क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो कैसे हुआ है या क्यों हुआ, बिगिनिंग हुई ना एक, ठीक है, अगर उसका माइंड बिगिनिंग इस तरह की उसने प्लॉट की कि उसका जो ऑडियंस है उसका माइंड वाई एंड हाउ पर चला गया, तो आपकी जो बिगिनिंग है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये प्रॉपर बिगिनिंग नहीं है, ठीक है। ये समझने की बड़ी थक्कड़ क्लास की बिगिनिंग है। तो इट शुड नॉट प्रोवोक टू आस्क व्हाई एंड हाउ, ऑडियंस के माइंड में जो है ना ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रामे का स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है कि एक बंदा आता है दूसरे बंदे को, करैक्टर को मर्डर कर देता है। अब लोगों का ये जहन जाएगा कि ये बंदा मर्डर क्यों करके गया, ये देखा ना, ये बिगिनिंग ऐसी हुई कि इसने फौरी तौर पर जो है ना वाई एंड हाउ का क्वेश्चन रेज कर दिया। एक दूसरा ड्रामा है, उसकी बिगिनिंग ऐसी हो रही है कि बंदा साइकिल पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो डेथ हो गई। यहाँ पे ना कोई कहेगा कि ये बंदा साइकिल पे क्यों जा रहा है, दैट इज द नॉर्मल थिंग, ठीक है। आगे जाके उसके वो चीजें शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह की बिगिनिंग होनी चाहिए कि वाई एंड हाउ का क्वेश्चन रेज हो पाए ऑडियंस के माइंड में। तो इट्स श्योर द टेस्ट ऑफ ड्रामाटिस्ट स्किल, जी एरिस्टोटल कहता है कि बिगिनिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन रेज हो गए ना ऑडियंस के, तो ड्रामाटिस्ट की जो स्किल है वो फेल हो गई है, समझे। अगर ऑडियंस ने क्वेश्चन उठा लिया वाई एंड हाउ का शुरू में ही, तो ड्रामाटिस्ट की स्किल फेल है। और ये जो बिगिनिंग है ये क्राइटेरिया है किसी भी ड्रामाटिस्ट की स्किल्स को जज करने का,
ठीक है, ये वो कह रहा है कि इससे श्योरिटी मिलती है कि वाकई कोई बंदा ड्रामाटिस्ट है अपने स्किल्स के अंदर, अगर तो ये क्वेश्चन रेज नहीं होते। मिडल इज एवरीथिंग बिटवीन फर्स्ट इंसिडेंट एंड द लास्ट, फॉलोड बाय अ कैटास्ट्रॉफी एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन। मिडल जो है हर उस एक्शन और हर वो इंसिडेंट और हर वो चीज़ जो पहले इंसिडेंट और आखिरी वाला जो सीन है उसके दरमियान होगा, वो सारे का सारा मिडल में आएगा। और उसको कैसे होगा? कैटास्ट्रॉफी के ज़रिए और लॉजिकल प्रोग्रेशन के ज़रिए आगे बढ़ेंगी चीज़ें मिडल के अंदर। कैटास्ट्रॉफी यानी कि तबाही भी होगी उसके अंदर, और लॉजिकल प्रोग्रेशन होगा यानी कि लॉजिकल कनेक्शन होगा सारे एक्शंस के अंदर, सारे इंसिडेंट्स के अंदर मिडल के। द एंड इज़ दैट which is consequent upon a given situation but not followed by any other situation। यानी कि एंड क्या है जी? पीछे से चलता हुआ जो लॉजिकल कनेक्शन आ रहा था डिफरेंट इंसिडेंट्स और इवेंट्स के दरमियान, उसने एक सिचुएशन को पैदा कर दिया, उसके नतीजे में एक जो है ना वो सिचुएशन पैदा हो गई जिस पे जाकर ड्रामा एंड हो गया, बट नॉट फॉलोड बाय एनी अदर सिचुएशन। हाँ, तो एंड ऐसा होना चाहिए कि ये भी आगे जो है ना वो किसी दूसरे एक्शंस को देखने वाला सेटिस्फाइड हो जाए कि अब वाकई ही चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसके अंदर वो विश ना पैदा हो कि इसके आगे ये हो जाता, इसके आगे ये होना था। ठीक है, उसका माइंड उस तरफ ना लेके जाए, उसकी प्रॉपर एंडिंग हो कि वो ऑडियंस शुड बी सेटिस्फाइड बाय सीइंग और बाय वाचिंग दैट ड्रामा नॉट दैट प्ले। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन के अंदर भी, फिर इधर आ जा देख लेते हैं। इट शुड बी लॉन्ग एनफ टू अलाउ द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी इनिशिएटेड बाय द बिगनिंग। कहता है वही बात आ गई है, वही बात ये यहाँ पे कर रहा है। वो कहता है इसको इतना लेंथी होना चाहिए इसके साइज को कि जो प्रोसेस ऑफ चेंज है ना, तब्दीली का जो अमल है, प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ, तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ जो तब्दीली का जो प्रोसेस है, उसका जो अमल है वो दिखाना चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए, जो शुरू से ही वो बिगिनिंग से ही जो इसका आगाज़ किया जाता है, इतना ज़्यादा लंबा हो सिर्फ कि ये प्रॉपर उसकी जो है ना प्रोसेस हम ऑफ चेंज हमें जो है ना दिखा सके। एक्शन इटसेल्फ डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड। जी, एक्शंस जो हैं वो खुद मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? डिटरमिन्स करते हैं। Each drama is unique in a poetic craftsmanship। कहता है हर ड्रामा जो है वो यूनिक है, वो एक अलग एक हैसियत रखता है एक पोइटिक क्राफ्टमैनशिप के अंदर। जी, ये बात ठीक है, क्योंकि जब हमने कहा कि ये पीछे हमने पढ़ के आए हैं कि वी शुड selected the specific events as well as actions or the incidents from the history। यानी कि हिस्ट्री से हमने स्टोरी जब उठाई थी तो हमने कहा था कि फिर हम इसके बाद क्या करते हैं? एक्शंस और इंसिडेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। तो जाहिर है हर जो पोएट है, जो हर मेकर है, वो अपने ही अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने प्लॉट को क्रिएट करता है। वो हर वो चीज़ ज़रूरी तो नहीं है जो चीज़ आपने हिस्ट्री से सिलेक्शन की है, जिन इवेंट्स और एक्शन को आपने सिलेक्ट किया अपने प्लॉट के लिए, मैंने उसके मुताबिक ना किया हो, मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में दिखाना हो। ठीक है, हो सकता है आप जो है वो डेथ को दिखाना चाहते हो, मैं हो सकता है कि जवाल को दिखाना चाहता हूँ, तीसरा बंदा हो सकता है मोरालिटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको दिखाना चाहता हो अपने प्ले के अंदर, चौथा जो है हो सकता है वो क्राइम का जो एक सीन है उसकी एंडिंग दिखाना चाहता हो। ठीक है, चौथा जो हो सकता है वो कॉन्स्पायरेसी को दिखाना चाहता हो। तो ईच ड्रामा इज यूनिक इन अ पोएटिक क्राफ्टमैनशिप, इसका मतलब ये है। ठीक है जी, इट आल्सो इम्प्लाइज ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। ज़ाहिर है ये ऑर्डर और प्रोपोर्शन को भी इम्प्लाई करता है एज इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एक पूरे के पूरा जानदार है ना, जानदार के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सिस्टम होते हैं और डिफरेंट सिस्टम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करके उन्होंने पूरा ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंड करवाया गया होता है, जिसके नतीजे में वो इंसान या वो वजूद जो है वो दूसरों को नजर आ रहा होता है। ठीक है, दैट इज द ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स, दीज सिस्टम्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, टू डिपिक्ट अ
होल ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होकर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को शो कर रहे होते हैं, उनके दरमियान ऑर्डर है। जैसे हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो नर्व सिस्टम है, हमारा हार्ट सिस्टम है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, हार्मोन सिस्टम है। अब ये सारे सिस्टम्स जो हम एक दूसरे के साथ वर्क करके एक दूसरे के साथ मिल के इंटरकनेक्टेड होके पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को चला रहे हैं। कहते हैं ब्यूटी एंड ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जी ब्यूटी जैसा कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो ऑर्डर है और उसकी जो ब्यूटी है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके कद के ऊपर, उसके साइज के ऊपर, उसके हुजम के ऊपर, ठीक है जी। यानी कि जितना नौजवान होगा, हम ये कहते हैं ना कि यार कितना नौजवान और खूबसूरत बंदा है, और कितने उसके जो है ना वो नैनो नक्श जो है ना वो उसके अंदर कितनी तरतीब है, ठीक है। ये हम उसके साइज को देख के हम उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ट्रेजेडी इज एन ऑर्गेनिक होल, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। इट मे मूव फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, या तो ये अरूज से जवाल की तरफ की कहानी को दिखाती है ट्रेजेडी, और वाइस वर्सा, या जवाल से अरूज की तरफ। अरूज से जवाल की तरफ जाएगा तो वो ट्रेजेडी होगी, ठीक होगी, दोनों मानों में ट्रेजेडी। अगर उसके बरखिलाफ होगा तो वो कॉमेडी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ट्रेजेडी डिपिक्ट्स ओनली वन सच एक्शन। तो ट्रेजेडी जो है वो किसको डिपिक्ट करती है? इन दोनों में से किसी एक को, या तो प्रॉस्पेरिटी से टू एडवर्सिटी को शो ऑफ करेगी, डिपिक्ट करती है, या फिर इसके बिल्कुल उलट, यानी कि दोनों इकट्ठी भी दिखा सकती है चीज। तो कोरिलेशन विद ऑर्गेनिक यूनिटी, कोरिलेशन विद ऑर्गेनिक यूनिटी विद प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। तो कोरिलेशन होता है जी ऑर्गेनिक यूनिटी के अंदर। तो इवेंट्स और इंसिडेंट्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एक टर्म थी एरिस्टोटल की, ठीक है। उसका जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे वो भी इसी लॉ के ऊपर खड़े हुए हैं। उसका जो आइडिया ऑफ यूनिवर्स है वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी कि वो कहता है कि इम्कानात क्या जो है ना, इम्कान का कानून है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का ये है कि इम्कान का कानून होता है, यानी कि दुनिया में पॉसिबिलिटी जो है ना वो एक रियलिटी है। तो पॉसिबिलिटी क्या कहता है वो, इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कहते हैं जो दो इवेंट्स और दो जो इंसिडेंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है ना, उनके दरमियान इंटरकनेक्शंस पैदा करने के बेशुमार प्रोबेबिलिटीज है, बेशुमार उनकी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कोई भी एक बंदा किसी भी पॉसिबिलिटी को उठा सकता है। मैंने दो चीजों के दरमियान का अगर एक लॉजिकल कनेक्शन देना है तो बेशुमार चीजें हैं उनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन देने के लिए, ये वो कहना चाह रहा है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के जरिए इवेंट्स और इंसिडेंट्स पॉसिबल होते हैं। दिस लॉ इम्प्लाई दैट, ये लॉ क्या इम्प्लाई करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? देयर शुड बी नो अनरिलेटेड इवेंट्स। हाँ, वो कहता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास है, आप यूज करते हैं इसको, जो कि करना भी चाहिए प्लॉट की कंस्ट्रक्शन में, वो कहता है कोई भी इवेंट अनरिलेटेड नहीं रहेगा। यानी कि एक जो एक्शन है या एक जो आने वाला इवेंट है दूसरे के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी ट्रेजेडी के अंदर, ठीक है। रादर वेरियस मस्ट बी इंटर रिलेटेड विद अ सॉर्ट ऑफ आर्टिस्टिक लॉजिक। ये वही आर्टिस्टिक लॉजिक वही है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो कहता है बल्कि क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं आर्टिस्टिक लॉजिक के थ्रू। एरिस्टोटल शोज द थ्री यूनिटीज ऑफ द प्लॉट। वो कहता प्लॉट जो है ना उसने तीन टाइप्स बताई हैं यूनिटीज की, वो देख लेते हैं। एरिस्टोटल रूल्स आउट द प्लूरलिटी ऑफ एक्शंस। वो कहता है एक जो एक्शन है उसकी उस दरमियान उसके अंदर कसरत हो सकती है, यानी कि एक्शंस के अंदर जो है वो प्लूरलिटी हो सकती है। वो देखते हैं वो कैसे। फर्स्ट यूनिटी वो उसने कहा यूनिटी ऑफ एक्शन। अ प्ले शुड हैव वन सिंगल एक्शन, जैसे कि उसने बताया कि जो सिंगल इशू को डिस्कस करती है ट्रेजेडी। टू सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, कहता है लोगों के जो देखने वाले लोगों के इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए। एंड इट कैन आल्सो लीड हिम टू प्रॉपर प्रोपगेशन, और ये जो इंटरेस्ट है या ये इनकी जो सस्टेनिंग जो है ना, सस्टेनेंस जो है वो उनको किस तरफ लेके चला जाता है, प्रॉपर प्रोपगेशन की तरफ, यानी कि कैथारसिस के ऊपर जाके।
एक्शन एक सिंगल होना चाहिए लोगों के इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए, और उनको वो कहाँ पे लेके जा सकता है, प्रॉपर प्रोग्रेशन की तरफ। ये यूनिटी ऑफ एक्शन है, यानी कि एक्शंस के दरमियान यूनिटी। यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ अ प्ले शुड नॉट एक्सीड द सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन। एरिस्टोटल ये कहता था कि एक दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो है वो सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन जो है इसके अंदर कंप्लीशन होनी चाहिए इसकी। इट इज नॉट मोर देन द सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन, इट शुड नॉट मोर देन, यानी कि एक से ज्यादा जो है दिनों के अंदर इसको खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एपिक जो थी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन, वो बहुत ज्यादा टाइम लेती थी अपनी कंप्लीशन में, अपनी तकमील के अंदर। बड़े बड़े दिन जो है वो एक एक स्टोरी को बैठ के लोगों के सामने नरेट किया जाता था, ठीक है, बहुत सारे दिनों में। जबकि ट्रेजेडी जो थी वो सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन। तो यूनिटी ऑफ प्लेस, इट शुड कवर अ सिंगल फिजिकल स्पेस, नॉट मोर देन वन, ठीक है। तो कहता है एक ही स्पेस जो है इसको, फिजिकल स्पेस सिंगल ही कवर करनी चाहिए इसको, ठीक है, एक से ज्यादा जो है ना स्पेस को कवर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मॉडर्न ड्रामा में, क्यों? उसकी वजह से थिएटर के ऊपर थिएटर पर परफॉर्म किया जाता ना, थिएटर में परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। एरिस्टोटल के जो प्ले थे वो थिएटर कह ले, उसको लाइसियम कह ले, लाइसियम उसका जो स्कूल का अकेडमी का नाम था जहाँ पे वो लोगों को टीच करता था, वहाँ पे ही प्लेज मोस्टली जो है ना परफॉर्म किए जाते थे। तो थिएटर के ऊपर परफॉर्म किया, थिएटर पर जो सेटिंग थी वो सिंगल ही होती थी। जैसे कि आजकल का जो एक प्ले है, एक सीन आपका, एक काम हो रहा है उसके साथ हॉस्पिटल में, दूसरा काम हो रहा है उसके साथ घर में हीरो के साथ, तीसरा एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है सड़क के ऊपर, चौथा एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है किसी और जगह पे। तो वो कहता है कि इस तरह प्लेस चेंज नहीं होनी, फिजिकल स्पेस एक ही होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। इसलिए ज्यादा क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब वो उसका ज्यादातर इंटरेस्ट किस पे है जी? एक्शन के ऊपर, यूनिटी ऑफ एक्शन। प्लेस को नहीं कहते चेंज होना चाहिए उनके दरमियान, मतलब एक प्लेस ने, एक आपने एक्शन ने एक प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर मूव करना है, तो वहां भी लॉजिकल जो है वो उनके दरमियान कनेक्शन होना चाहिए कि ये तब्दील क्यों कर रहा है एक्शन की प्लेस को। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जो टाइम है वो अगले दिन पे क्यों जा रहा है, इसके अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और एक्शन जो है वो एक ही परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर इसके भी लॉजिकल होना चाहिए कि क्यों कर रहा है वो सिर्फ रहा है प्रॉपर प्रोग्रेशन के लिए। इसीलिए एरिस्टोटल एम्फसाइजेस अपॉन द यूनिटी ऑफ एक्शन, इसलिए एरिस्टोटल एक्शन की यूनिटी पे जो है ना वो एम्फसाइज करता है। वजह उसकी यही है कि वो कैथारसिस करवाना चाहता है, ठीक है जी। पर्पस ऑफ द प्लॉट क्या है जी? प्लॉट अराउजेस द पाइटी एंड फियर, स्टोरी ऑफ सफरिंग विद अनहैप्पी एंडिंग। पाइटी एंड फियर को अराउज करता है ये ऑडियंस के अंदर, वो क्योंकि स्टोरी ऑफ सफरिंग होती है अनहैप्पी एंडिंग के साथ, ठीक है। एरिस्टोटल रूल्स आउट द फॉर्चुनेट प्लॉट फॉर ट्रेजेडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एरिस्टोटल ने जो असूल बनाया है ना, वो ट्रेजेडी के लिए जो है वो लॉजिकल प्लॉट को उसने रूल बनाया है अपने लिए, बिकॉज इट डज नॉट डिपिक्ट द हीरो पासिंग फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वो कहता है ये क्या है, ये हीरो वो कहता है कि जो ये प्लॉट है ना, ये डिपिक्ट नहीं करता कि हीरो जो है वो किस तरह रूह से ज़वाल की तरफ गया है। ये प्लॉट जो है ना उसको बल्कि वो मौके प्रोवाइड करता है, प्लॉट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो फिर इसको कौन चीज लेके जा रही है प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी की तरफ हीरो को? हीरो क्यों जा रहा है? फिर हीरो जो है वो अपने एरर की वजह से जा रहा है। ह्यूमन एरर जो है वो एक्चुअल चीज है इंसान को उसकी एडवर्सिटी की तरफ लेकर जाने में, ये प्लॉट नहीं है। प्लॉट जो है वो इंसान को फॉर्चुनेट होता है वो अपनी नेचर के अंदर। तो हीरो की अपनी गलती की वजह से हीरो जो ज़वाल पजीर होता है, ये वो कहने का मतलब है। इसलिए वो प्लॉट को रूल आउट करता है कि फॉर्चुनेट प्लॉट ट्रेजेडी के लिए, ठीक है जी। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन regarding your topic on my WhatsApp number. Thank you.